सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे जो है नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे जो है फटाफट से मैं तैयार हो गई हूँ और मेरी बहन भी तैयार हो गई है। ये जा रही है अपने स्टॉप में, मैं भी जा रही हूँ अपने स्कूल। नहीं हो रहा है मेरे से तो चेंज नहीं हो रहा है। तो गाइस अब चलते फटाफट एंड दीदी जो है आपको मिलेगी सीधे स्कूल कॉलेज की बस में। तो चलिए बाय बाय। फिर यहाँ पर मैं स्टॉप में आ गई थी और आज दीदी भी आई थी और फिर हमारी जो बस थी वो 8 बजे के टाइम पर आई जाती है। फिर फाइनली हमारी जो बस थी वो भी आ चुकी थी और आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो बढ़िया मौसम हो रहा था आज का। फिर मैं कॉलेज आ गई थी और मैंने कॉलेज में कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। और आज हमारे घर कौन आया था, यहाँ पर आया था हमारे घर मेदू आ रखा था। मैंने मेदू किया, मेदू को लगा कि यामिनी आई है, इसको यामिनी इतनी ज़्यादा पसंद है, इसने सोचा यामिनी आई। मैंने इसकी गाल इतने तेज़ खींच दी, बेचारा परेशान हो गया। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर और अभी मैंने चेंज नहीं किए अपने कपड़े और अभी जो है मेरी मम्मी हो रही है महिला संगीत के लिए तैयार। तो जब मम्मी पूरा तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी का लुक। और अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर फिर मैं खा रही थी अपना क्या कहते हैं खाना और खाने में आज पुलाव था। और यहाँ पर मैं मेदू को बोलती, मेदू इधर आ। मेदू चैनल के उधर पहुँच गया था। फिर मेदू आया इधर, हाँ क्या बोल रहे हो ऐसे करके इतना क्यूट है ना मेदू। फिर मैंने इससे बोला खाएगा, इसने बोला नहीं मुझे नहीं खाना। और वहाँ पीछे मम्मी हो रही थी तैयार, क्योंकि मम्मी जो है मम्मी को जाना था महिला संगीत में। और ये है मम्मी का फाइनल लुक। मम्मी बहुत अच्छी लग रही थी, मम्मी ने बहुत प्यारी सी साड़ी कैरी करी थी और मेकअप भी काफ़ी अच्छा था। तो मम्मी महिला संगीत के लिए तैयार हो गई थी। और आज रात जहाँ मम्मी महिला संगीत के लिए जा रही है वहीं हमें आज शादी में भी जाना है। तो अब रात का लुक मैं आपको जब शादी में हम जाएंगे तब दिखाऊंगी मम्मी का। तो यहाँ पर मम्मी तैयार होकर फटाफट जा रही थी और बस फिर अब मैं आपसे मिली थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मुझे जाना है मेरी बहन को लेने के लिए, क्योंकि मेरी बहन जो है वो गई है स्कूल और उसकी दोस्त आज हाफ डे लेके चली गई है घर। तो फिर उसने मुझसे बोला था कि दीदी मुझे लेने आना स्कूल। तो अभी फटाफट से उसको लेने जाते हैं स्कूल। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस यहाँ पे मेरी बहन जो मुझे लेने आ चुकी थी स्कूल एंड फटाफट से मैंने अपना बैग आगे पे रखा है एंड उसने जो है फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। मैंने उससे कहा कि मैं चला लूँ स्कूटी, उसने मुझे सख्त मना कर दिया बिकॉज था मैं स्कूल की ड्रेस में थी एंड स्कूल की ड्रेस में मुझे मतलब समझ सकते स्कूल की ड्रेस में स्कूटी चलाना अलाउ नहीं हुआ वैसे तरीके से। तो हम लोग चले गए थे एंड मिलते हैं आपसे सीधे घर पर। मैं आ चुकी हूँ रेडी और अभी हम जा रहे हैं एक शादी में। और अभी मैंने बाल अभी मम्मी लोग को नहीं बताया कि मैंने अपने बाल काट दिए हैं और छोटे कर दिए और वहाँ नानी भी है। तो मैं नानी के सामने नहीं बोलूँगी, नहीं तो नानी मुझे बहुत डांटेगी। मम्मी तो कम से कम थोड़ा डांटेगी। तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है मेरे बालों का। लेट्स सी। भगवान प्लीज़ बचा लेना। बहन को अपने बाल दिखाया और मेरी बहन का रिएक्शन। गाइस अगर मेरे बाल लिखते होते मैं कभी नहीं हटाती। भाई गॉड ये बहुत डांट खाने वाली था। प्लीज ऐसा मत बोल, मेरा शादी में जाना कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि अरे बाल कौन काटता है, बाल कौन काटता है। मेरे बाल पूरे डैमेज हो गए थे, भगवान कसम डैमेज हो गए थे मेरे बाल पूरे। तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं अपनी मम्मी से। तो फिर अब देखते हैं मम्मी का रिएक्शन। मैं आज शादी में नहीं जाने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता ये घर में रहने वाली है। देखते हैं गाइस। फाइनली मैंने मम्मी को अपना न्यू लुक दिखा दिया है और रिएक्शन, और मम्मी का रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे बाल हमेशा से लंबे हुआ करते थे बचपन में और अभी भी मतलब मेरे बाल 8th से लंबे ही थे। उससे पहले मैं बॉय कट कटाती थी बट उससे पहले लंबे ही थे। बट अब आज मम्मी ने सबसे छोटे बाल देखे मेरे सबसे छोटे बाल देख के जो मेरी मम्मी है वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है, बहुत ज़्यादा। और मम्मी कह रही है मेरे से कभी कुछ मत पूछना आज के बाद। बाप रे, मैंने मम्मी को धो बना रखा है और अभी धो मम्मी के साथ में शादी में आई हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी कह रही थी रिकॉर्ड मत करना, अगर रिकॉर्ड करोगे बहुत मार खाओगे, बोला था ना, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बट मैंने डांट, मम्मी ने मुझे भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि मैं अपने बालों को ना काटूं। इसने बोला मम्मी 12th के बाद तो मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। मम्मी ने पूरी तरीके से मना कर दिया है। अच्छे नहीं लग रहे क्या मेरे बाल? अब मम्मी को हमेशा मेरे बड़े बाल देखने की आदत है ना, इस वजह से। तो चल पता नहीं क्या होता है। अब चलते हैं हम आंटी के यहाँ मिलाते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ चुकी थी सिद्धि के घर और सिद्धि रो रही थी, बहुत ही प्यारी थी यार, इतना रो रही थी ये। फिर मैंने इसको चुप कराया धीरे-धीरे, इसको हँसाया। फिर मेरी बहन आई वहाँ पर ही, मेरी बहन को देखने लग गई थी। और फिर हम लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि आज हम लोग जहाँ बारात में जाने वाले हैं तो हम सर के साथ जाएँगे। तो यहाँ पर हम सर से पूछ रहे थे कि सर तैयार हो गए हैं? और फिर हम लोगों ने उनसे पूछा और वहाँ से केवल सर और जो उनकी बहन है, मतलब जो आंटी है उनकी बहन है, सिर्फ वो आएँगे और बाकी हम लोग। तो फिर हम लोग उनकी कार से जाएँगे। और यहाँ पर मेरी बहन बोलती है मैं सिद्धि को पकड़ती हूँ, क्या पता है चुप हो जाए। इतनी क्यूट है ना ये, बहुत ज़्यादा क्यूट है गाइस, इसे रेट करना है कितनी क्यूट है। फाइनली हम लोग निकल चुके थे शादी के लिए और हम लोग ऑन द वे ही थे मतलब। और जो शादी थी वो थोड़ा हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो इस वजह से हम लोग गाड़ी से गए थे। और हमारे साथ थे सर और उनकी बहन मतलब लब्बू दीदी। और मेदू नहीं आया था आज बिकॉज़ मेदू बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इस वजह से वो सो गया। और आंटी भी नहीं आई थी क्योंकि उनकी बेबी छोटी सी है। तो फिर हम लोग गए, पापा, मैं और यामिनी। तो अब हम आपसे मिलते हैं सीधे शादी पे, तब तक के लिए वेट करिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे शादी में। और यहाँ पर लब्बू दीदी और मतलब जो पूजा दी की बहन है वो, उनका नाम लता है बट उनको प्यार से लब्बू दीदी बोलते हैं, वो और सर, हम लोगों ने सबने पहले स्टार्टर वगैरह खाया। स्टार्टर बहुत टेस्टी था। और सर कह रहे थे, सर यहाँ पे इतना हँसा रहे थे हमको बहुत ज़्यादा, फ़नी बातें कर करके। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने अपना जो खाना था मतलब डिनर था वो खाया, क्योंकि बारात आने वाली थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मतलब उस खाने वाले सेट पे। तो फिर हमने कहा फटाफट से खा लेते हैं खाना। और यहाँ पर फिर भैया जो थे वो तवा फ्राई दे रहे थे। तो मेरी तो एक ही सब्जी हमेशा मैं लेती हूँ, वो भी है भिंडी। तो हम सब ने भिंडी ली और फटाफट से हमने खाना बना खा के स्वीट खाया। स्वीट में था गाजर का हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और फिर हम लोग यहाँ पर, मम्मी ने जो था खा लिया था सब खाना वाना, स्वीट डिश वगैरह। फिर मम्मी कहती फटाफट खाओ, फिर हम लोग, बारात आने वाली है, फिर हम बारात देखने जाएंगे। मतलब बारात अंदर एंटर करने वाली थी, वो बाहर थी, बाहर डांस वगैरह कर रही थी। और यहाँ पर मैंने अंकल की वीडियो ले ली थी, कैमरा वाले अंकल की। मैंने उनसे बोला अंकल आप हमारी वीडियो ले रहे हो, हम आपकी वीडियो लेते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग ने खाना वाना सब खा लिया है और मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी बिकॉज बारात आ चुकी है बाहर। और गाइस, और क्या बोलना था मुझे? और गाइस हमने खाना भी खा लिया। हाँ, हमने सारी चीज़ें खाई, काफ़ी अच्छा खाना था ना यहाँ का। और अभी हम लोग फटाफट से चलेंगे अब इसके थोड़ी देर बाद घर। और ये मेरी बहन पागल है, इसको कुछ बोलना आता नहीं है, ऐसी रहती है, ये ऐसी रहती है। और अब हम तब से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ओके। फिर यहाँ पर हम लोग आए थे दुल्हन को देखने के लिए कि दुल्हन कैसी लग रही है, क्योंकि फिर हम लोग को जाना था घर। बट यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर दुल्हन थी ही नहीं। हमने सारे कमरों में चेक किया, कुछ कमरों में लगा था लॉक और कुछ कमरों में खुला था, बट वहाँ पर दुल्हन ही नहीं थी। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। मतलब हमने सोचा पता नहीं कहाँ चली गई दुल्हन, मिली ही नहीं मतलब। तो शायद मुझे लग रहा है वो अभी या तो आई नहीं है या फिर वो कहीं दूसरे रूम में होंगी। बट हमने बहुत देखा, नहीं मिला। और यहाँ पे जो बारात थी वो आ चुकी थी और मम्मी लोग, हम लोग सब वेट करते हैं। अब हम लोग उस तरफ को चलते हैं क्योंकि उधर से बारात की एंट्री होने वाली है। और यहाँ पर जो मेरी मम्मी है उनको उनकी दोस्त मिल चुकी थी, तो उन्होंने उनके साथ भी फ़ोटोशूट वगैरह करा, मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। और फिर अब हम लोग सीधे मिलते हैं बारात पे, मतलब बारात आने वाली है। तो फिर हम लोग, अब सीधे हम लोग चले गए थे मेन डोर पे जहाँ से बारात आने वाली थी। और यहाँ पर जो दूल्हे राजा हैं वो आ चुके हैं गेट के अंदर। तो
मतलब उनकी मतलब उन लोगों ने जल्दी आ गई थी बारात, क्योंकि जाड़ों के टाइम पर मोस्टली जल्दी आ जाती है बारात, तो आ गई थी यहाँ पर बारात फटाफट से। और फिर हम लोग भी अब जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बारात का ही वेट करते हैं कि कब बारात आएगी और हम लोग सीधे चलेंगे अब घर। तो अब देखते हैं हम कब तक जाते हैं घर। तो जिस बारात में हम गए थे वहाँ पर हमें हमारे कुछ रिलेटिव्स वगैरह भी मिले, और फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो लोग बाराती थे और हम लोग घराती, क्योंकि हम लोग लड़की वालों की तरफ से थे। जो इधर शादी हो रही थी हमारी कॉलोनी में वो लड़की की थी, तो हम लड़के वालों की तरफ से थे। फिर हमने उनको प्रणाम वगैरह किया और अब हम सीधे आ गए फिर घर को। और हमें हो ही गया था, मतलब 10 साढ़े 10 के अप्रॉक्स हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और फिर हम घर भी पहुँच गए थे जल्दी। तो अब आपसे हम मिलते हैं सीधे घर पर। सर की वजह से हम लोग जा पाए हैं बारात में। सर बेचारे बहुत थके थे बट फिर भी गए हमारे साथ। कोई नहीं सर, कल भी आओगे आप। सर आप कल भी आओगे ना? आप कल भी आओगे ना? हाँ सर, हम कल नई जगह जाएंगे। तब तक ले बाय। बाय दीदी, बाय, गुड नाइट। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से घर में, और मेरी बहन यहाँ गेट डाउन खोल रही है। डाउन लगा रखा था क्योंकि हम लोगों ने। और फाइनली जो मेरी मॉम और डैड हैं ये लोग भी आ चुके हैं। मम्मी एक सेकेंड, अब आप उससे बात कर रहे हो? प्लीज प्लीज, तूने अपने मन से अपने मन के काम किए हैं यार मम्मी को मना के मैं परेशान हो गई हूँ। तो गाइस मम्मी को मना के बिल्कुल नहीं करूँगी बात, बिल्कुल नहीं करूँगी। अरे मेरे पापा, ये मेरे पापा। तो अभी हम जाते हैं फटाफट से चेंज करते हैं, या फिर यहीं पर एंड कर देते हैं हम, है ना? या फिर हम चेंज करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। तो फाइनली मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया है, और अब हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग देख के मज़ा आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। और अब आपसे मिलते हैं हम कल सुबह के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल, बाय बाय।